ऑल ऑफ़ यू वेलकम टू माय चैनल। आज हम 12th क्लास का लॉजिक चैप्टर देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने टाइप 1 देखा था, जिसमें हमने सिंबल, जो हमारे सिंबल्स रहते हैं जो हम लॉजिक में यूज़ किए जाते हैं, उसको हमने डिस्कस किया था। उसी तरीके से इस सिंबल को हम ट्रुथ टेबल में किस तरीके से हम इसका यूज़ किया जाता है इस ट्रुथ टेबल में, ये हम आज बताने वाले हैं। और इसके कंसेप्ट, ट्रुथ टेबल के जो कंसेप्ट होते हैं वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं। जो हमने बताया था, जो पहले वाले वीडियो में हमने बताया था निगेशन। जो निगेशन होता है ये हमारा निगेशन है। ओके, निगेशन में क्या होता है, जो ट्रुथ टेबल होता है, ये ट्रुथ टेबल ट्रू और फॉल्स इस फॉर्म में हमें लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा P है। तो ये P में हम जैसे यहाँ पे ट्रू और ये हमारा फॉल्स है। ओके, तो इसे निगेशन के फॉर्म में, तो निगेशन के फॉर्म में आपको पता है, जैसे हमने एक स्टेटमेंट लिए हुए थे पहले। निगेशन में क्या होता है, चेंज होता है। राम इज़ गुड, और हमें निगेशन में करना है तो क्या करेंगे हम, राम इज़ नॉट गुड। उसी तरीके से ये जो हमारा P है ये हमारा ट्रू में है, तो हम इसे निगेशन में करना है हमें, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और ये फॉल्स है तो यहाँ पे निगेशन में किए हमने, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। हाँ, तो ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखा है। इन केस ऑफ निगेशन, अगर निगेशन वाली केस हो तो ट्रूथ टेबल वैल्यू इज चेंजेस, मतलब जो ट्रूथ टेबल की जो वैल्यू होंगी, जो हम लिखेंगे वो चेंज हो जाएंगी। ट्रू में होगी तो फॉल्स में हो जाएगी, अगर फॉल्स में होगी तो वो ट्रू में हो जाएगी। हाँ, और जो हमारा सेकेंड है, जो हमने इसे और बोला था। ओके, यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमने पहले P और Q, ये दो जो केस होते हैं, इसमें ये ट्रूथ टेबल में एंड और ये इसका यूज़ होता है। तो ये दो स्टेटमेंट है हमारे P और Q। इसमें क्या करना है, ये जो ट्रूथ टेबल है, तो सबसे पहले ट्रूथ टेबल में क्या होता है, ये जो हमारा P होता है, P या हम कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले 2 बार 2 टाइम्स ट्रू करना, 2 टाइम्स फॉल्स। ओके, देन उसके बाद 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स। ये हम इजीली याद रखते हैं। बस क्या करना है, ट्रू जो होता है, ट्रू से हम इसे फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट रो, जो फर्स्ट हमारा कॉलम है, इसमें 2 टाइम्स ट्रू लिखना है और 2 टाइम्स फॉल्स, फिर 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स। ओके, ये लिखने के बाद जो हमारी केस लगी हुई है वो किस चीज़ की लगी हुई है, और की। ओके, तो और में क्या बताया था हमने, इन केस ऑफ, और में क्या होता है, द बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। अगर हमारे दोनों स्टेटमेंट, ये हमारे अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हुए, तो जो हमारे दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हुए, देन ओनली द कंपाउंड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अगर हमारे दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स हुए तो ये जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। समझ में आया। और में क्या होता है, अगर हमारे दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स में हो, अगर हमारे दोनों स्टेटमेंट फॉल्स में हो, तो हमारा आंसर जो आएगा कंपाउंड स्टेटमेंट का वो फॉल्स में ही आएगा। अदरवाइज अगर ट्रू भी रहा तो ट्रू ही आएगा, ट्रू फॉल्स रहा, मतलब एक ट्रू रहा तभी भी ट्रू आएगा, और अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज 2 फॉल्स रहा तो फॉल्स में आएगा। आपको इजीली मैं ये बताती हूँ कि और मीन्स क्या होता है। और मीन्स होता है, अगर आपको किसी ने बोला कि मुझे पेन चाहिए, पेन और पेंसिल। ओके, बुक और पेन। ओके, जैसे किसी ने बोला बुक और पेन। ओके, तो बुक और पेन, प्लीज़ गिव मी अ बुक और पेन, किसी ने आपको ऐसे बोला। हाँ, तो आप क्या दोगे, या तो आप बुक दोगे या पेन दोगे। और मीन्स, और का मीनिंग क्या होता है कि कौन सा भी एक दिया तो चलेगा। मैंने क्या बोला है कि प्लीज़ गिव मी अ बुक और पेन, मुझे अगर बुक दोगे, बुक भी चलेगी या पेन भी चलेगा, मतलब दोनों में से आप एक दोगे तो भी मुझे चलेगा।
तो ये इसी तरीके से है। अगर आपको याद नहीं रहता है इस स्टेटमेंट को, आपको स्टेटमेंट को याद करना नहीं याद रहता है, तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमारे पास ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू का मीन्स क्या होता है, हमारे पास बुक भी है पेन भी है, तो दोनों रहेगा तो भी चलेगा। अदरवाइज आप एक भी दोगे, ट्रू मीन्स है, एक है, और एक फॉल्स मीन्स एक नहीं है, तो भी चलेगा। और का मीन्स क्या होगा कि बुक और पेन दोनों दोगे तो भी चलेगा, या अदरवाइज एक भी मिला तो भी चलेगा, पर दोनों भी नहीं दिया तो नहीं चलेगा। तो उसी तरीके से दोनों फॉल्स, मतलब दोनों भी नहीं है तो नहीं चलेगा, मतलब आंसर क्या आएगा, फॉल्स। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अदरवाइज नहीं तो आप इतना याद रखिए कि अगर 2 टाइम्स जो हमारे स्टेटमेंट में दोनों बोथ ऑफ फॉल्स रहा, तो जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स आ जाएगा। ओके, सो इसके बाद हम एंड गेट देखते हैं। ये हमारा एंड है, ओके, कंजक्शन, ये हमारा एंड है। तो इसमें भी क्या हुआ है, ये जो हमारा ट्रूथ टेबल है, इसे भी पी और क्यू दो जो हमारे स्टेटमेंट है इस फॉर्म में रहता है। तो सबसे पहले 2 टाइम्स ट्रू लिखेंगे, 2 टाइम्स फॉल्स, 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स। इसका हमें क्या करना है, एंड करना है, ठीक है, हमें एंड गेट करना है इसका। तो इसमें क्या होता है, एंड में क्या होता है, एंड में होता है कि जो दोनों भी ट्रू रहे, अगर हमारे दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स। बस इतना याद रखना है कि हमारे बोथ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू रहेंगे तो कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। अदरवाइज कुछ भी रहे, ट्रू फॉल्स रहे, ट्रू फॉल्स रहे, फॉल्स फॉल्स रहे, तो हमारा पूरे स्टेटमेंट जो कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा वो फॉल्स में रहेगा। ये बस हमें याद रखना है, ओके, किसमें, एंड में। अदरवाइज आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एंड मीन्स क्या होता है, बुक एंड पेन, बुक एंड पेन। बुक एंड का मीन्स क्या होता है, दोनों चाहिए, दोनों चाहिए तो राइट, ओके, बुक और पेन दिया तो अच्छी बात है, बुक एंड पेन। एंड का मीन्स क्या होता है, दोनों। अगर आप किसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स बताते हो तो आप क्या बोलते हो, आधार कार्ड और पैन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड। और मीन्स क्या होता है, कौन सा भी एक रहेगा तो भी चलेगा। आधार कार्ड एंड पैन कार्ड मीन्स क्या होता है, दोनों चाहिए। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, बुक एंड पेन। तो बुक एंड का मीन्स क्या होता है, दोनों चाहिए। तो देखो, ये ट्रू ये ट्रू, मतलब दोनों हैं तो चलेगा, मतलब अच्छी बात है, राइट, मतलब मीन्स ट्रू। अदरवाइज आप एक भी दोगे तो नहीं चलेगा, मतलब काम पूरा नहीं होगा, तो क्या होगा, फॉल्स होगा। ये आप याद रख सकते हो। या अदरवाइज आप इतना ही याद रखो कि बोथ द वैल्यू ऑफ बोथ द स्टेटमेंट ट्रू, द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। In this case, then both the statements are true, then only the compound statement means the true, मतलब हमारा compound statement true रहेगा। अदरवाइज इफ ऑलवेज फॉल्स, मतलब ये कभी भी फॉल्स रहेगा। बस इतना हमें याद रखना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं इम्प्लीकेशन, ओके। सो ये इम्प्लीकेशन में हमें क्या करना है, तो इसमें भी हमने ट्रूथ टेबल में, जैसा हमने इसके पहले वाले जो ट्रूथ टेबल में किया था, जो ट्रू ट्रू पहले जो रो में हम ट्रू लिखेंगे, 2 टाइम्स ट्रू और 2 टाइम्स फॉल्स पहले कॉलम में। सेकेंड कॉलम में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स। इसमें हमें क्या याद रखना है, इसमें हमें ये याद रखना है कि अगर इफ़ द केस ऑफ इम्प्लीकेशन देन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अगर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहा, ट्रू रहा, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अगर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू रहा और सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स रहा, देन ओनली द कंपाउंड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, अदरवाइज इफ ऑलवेज इज़ ट्रू, ओके। हमें इम्प्लीकेशन में बस इतना याद रखना है कि अगर हमारी वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू ट्रू और सेकेंड फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट क्या रहेगा,
फॉल्स रहेगा। अदरवाइज मतलब फिर कुछ भी आ जाए, फिर कुछ भी रहे स्टेटमेंट में, ट्रू ट्रू रहे, फॉल्स ट्रू रहे, फॉल्स फॉल्स रहे, तो हमारी जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स में क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे केस लिख के दी हुई है, ये आप पॉज करके आप लिख सकते हो इसे। ठीक है, या आप इसे बस शॉर्ट में भी लिख सकते हो, मैं आपको बाद में एक बताऊंगी, उस तरीके से आप लिख सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको बता दिया है मैंने कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट ट्रू रहा और सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स रहा, तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स में रहेगा। ओके, सो डबल इम्प्लीकेशन। तो डबल इम्प्लीकेशन में क्या है, ये हमारा डबल इम्प्लीकेशन का एरो है। तो इसमें क्या होगा, ये ट्रूथ टेबल में हमने जैसे यहाँ पे जो बताया था, इसके पहले हमने बताया था, वैसे ही हमें करना है। फर्स्ट रो में 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स, ये हमें याद रखना है। इसी तरीके से हमने 2 इंटू 2 के जो भी ट्रूथ टेबल्स रहेंगे, इसे इसी तरीके से लिखना है हमें। फिर इसके बाद इसे डबल इम्प्लीकेशन, इसमें क्या करना है आपको, तो इसमें इन केस ऑफ डबल इम्प्लीकेशन फॉर दी सेम वैल्यू ऑफ बोथ द स्टेटमेंट, अगर सेम वैल्यू रही इन बोथ द स्टेटमेंट, देन द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, फॉर द डिफरेंट वैल्यू बोथ द स्टेटमेंट इज कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या बोला है, इसमें बस इतना हमें याद रखना है डबल इम्प्लीकेशन में कि ये जो हमारी वैल्यू है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये अगर सेम रहा, जैसे यहाँ पे ट्रू ट्रू है, फॉल्स फॉल्स है, तो जो सेम जो वैल्यू रही, सेम जो स्टेटमेंट रहा, जैसे ट्रू ट्रू रहा या फॉल्स फॉल्स रहा, तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ऑलवेज क्या रहेगा, हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू रहेगा। अदरवाइज डिफरेंट रहा, अदरवाइज नहीं, डिफरेंट रहा तो फॉल्स आएगा। ठीक है, बस इसमें इतना याद रखना है, सेम रहा तो ट्रू लिखना है, डिफरेंट रहा तो फॉल्स लिखना है। ठीक है, उसी तरीके से हम छोटा सा एक नोट देखते हैं। जैसे इतना आपको लिखने में बहुत ही परेशानी जाएंगी, बस थोड़ा सा याद करने के लिए आप शॉर्ट में आप कभी भी लिख सकते हो, जिससे आपको याद रहेगा। तो इसके लिए मैंने छोटा सा आपको नोट बता रही हूँ, ये हमारा नोट है छोटा सा। ये निगेशन मीन्स क्या होता है, वैल्यू चेंज। मैंने आपको बताया निगेशन मीन्स क्या होता है, वैल्यू चेंज मीन्स हमारे ट्रूथ टेबल में ट्रू रहा तो कंपाउंड स्टेटमेंट में, जो ट्रूथ टेबल का स्टेटमेंट ट्रू में रहा, तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ये फॉल्स में रहेगा। अगर फॉल्स में रहा तो ट्रू में रहेगा, मतलब वैल्यू क्या होगी, चेंज होंगी। उसी तरीके से ये जो हमारा सेकेंड जो है इक्वेशन, सेकेंड जो हमारा ये नोट है, सेकेंड जो एग्जाम्पल है जो और गेट का है। और गेट में क्या याद रखना है हमें, अगर फॉल्स फॉल्स रहा, दोनों भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स फॉल्स रहे, तो हमारा जो कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा वो फॉल्स में आएगा, अदरवाइज ट्रू में आएगा। ओके, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, और ये एंड गेट, इस तरीके का क्या रहता है, एंड गेट। एंड गेट में क्या याद रखना है, अगर 2 टाइम्स ट्रू रहा तो ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स। अगर हमारे दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू में रहे तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू में रहेगा, अदरवाइज ये फॉल्स में रहेगा। फिर इसके बाद जो हमारा है इम्प्लीकेशन, जो सिंगल एरो है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अगर हमारा ट्रू और फॉल्स में रहा तो फॉल्स आएगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट ट्रू में रहा और सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स में रहा तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज कौन सा भी स्टेटमेंट हो तो वो ट्रू में आएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ट्रू रहा और सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स में आएगा, अदरवाइज ट्रू में आएगा। इसके बाद है डबल एरो। ओके, तो इसमें आपको अभी बताया मैंने कि यहाँ पे जो सेम रहा, मतलब स्टेटमेंट सेम रहा, ट्रू ट्रू रहा, फॉल्स फॉल्स रहा, तो जो हम कंपाउंड स्टेटमेंट में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। फॉर सेम ट्रू, फॉर डिफरेंट फॉल्स, मतलब सेम रहा, जो स्टेटमेंट सेम रहा
तो ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज डिफरेंट स्टेटमेंट फॉल्स लिखेंगे। इस तरीके से हमने ये पूरे जो हमारे सिंबल है इसका मीनिंग हमने जान लिया है। इसे ट्रूथ टेबल में किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं ये हमने बता दिया है इस तरीके से। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रूथ टेबल के जो क्वेश्चनिंग है किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी इजीली। इसी तरीके से आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए।